अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी, विल इंडिया बाय पाकिस्तानी शुगर मिल ऑनर्स पैक्ट। मेजरली राइट मेजर गौरव की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद रफी और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वेल एक्चुअली कॉल्स फॉर गाइस लेट्स चीयर्स। अरे हाँ सॉरी, ठीक। इसका टेक ऑफ और लैंडिंग क्या सर करना पड़ेगा कुछ? अरे मेरे सामने से ये जैनजी जाता है, जैनजी आता है ना, तो मुझे जैनजियों से वैसे ही नफरत हो रखी। मैं वो वाला जैनजी नहीं हूँ। फिर माफी मांगेगा, अभी चिल्ला रहा है, फिर माफी। मैं सीपैक में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सीपैक में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। म्यूजिक। नापाक पलीस लोग हराम में लुटे हुए। सर पाकिस्तान में जो है, भारत के साथ व्यापार करने की बातें उठ रही हैं। पाकिस्तान की चीन मिल एसोसिएशन के कार्यकर्ता हैं, उनका नाम बड़ा सोना सा है, एक तो चौई है चीनी मिल ना। आपने सर नोटिस किया था, क्या बोला था? चीन मिल। इतना भी इम्पैक्ट नहीं, कुछ चीनी का नाम चीनी बोला था यार, चीन बोला था। फिर माफी मांगेगा ये। तो एक चौई मोहम्मद वहीद है, चौई मोहम्मद कार्यकर्ता हैं उसके एसोसिएशन में ही हैं। चौई साहब हैं। हाँ, उन्होंने ये पाक सरकार से गुजारिश की है कि भारत के साथ संबंध सुधार किए जाएं। हमारे पास चीनी का बहुत स्टॉक है और भारत एक पड़ोसी मुल्क है, और वहाँ पे चीनी का सर रेट सुन के भी वो हो रहे हैं, चीनी के थोड़े भाव बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी लाट टपक रही है, इतना महंगी चीनी पाकिस्तान की भारत में अगर चली जाए इस मौके पे, त्योहारों का सीजन है, तो सर इसके बारे में बताएं, क्या उम्मीद क्या पाल रहे हैं? आप चीनी के साथ एक काम करिए। मैं तो चौई साहब नमस्कार। चीनी के साथ आप कुछ लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के भी लोग भेज दीजिए। आप चीनी नहीं भेजते साथ में, आप सिर्फ लश्कर और जैश के लोग भेजते हैं। वो तो आएंगे लेबर में। हाँ, बीच में आ जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पाकिस्तानियों से, जो ये कह रहे हैं ना, चीनी एसोसिएशन वाले जो हैं, शुगर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये लोग कह रहे हैं भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भारत के साथ ट्रेड यार? वाई? इनको करनी क्यों है? इनका तुर्की भेजें अपनी चीनी, अपनी सऊदी अरब भेजें चीनी। भारत क्यों भेजनी? क्यों? पड़ोसी है। पड़ोसी की यहाँ जब दहशतगर्द भेजते हो तब तुम्हें एहसास नहीं होता कि पड़ोसी है। जब पड़ोसी की यहाँ जो मासूम लोग हैं उनका खून बहाते हो तब नहीं। अब तुम्हें बिजनेस, ये यार, एक मैं बात कहना चाहता हूं यार, और मैं चाहता हूं निपेंद्र सर, छोड़ो फोन अपना, मेरी बात सुनो। दोस्ती और दुश्मनी दोनों खालिस होनी चाहिए, प्योर। अच्छा, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही है। दोस्ती करो निभाओ, दुश्मनी करो निभाओ। पाकिस्तानी दोस्ती करते हैं, धोखा देते हैं, दुश्मनी करते हैं, पीछे से डील करते हैं। मुझे ये नेचर समझ में नहीं आता। अगर हम आपके दुश्मन हैं तो फिर आप दुश्मनी निभाइए। लगना चाहिए हमें भी थोड़ा सा एहसास हो कि एक ना, जिसके साथ हमारी दुश्मनी है उसका कोई स्टैंडर्ड है, कोई स्टेटस है ना? पता नहीं क्या चीनी वीनी बेच के क्या करेंगे ये। दूसरा सर, एक और इनका जरिया था ना, वो जरिया भी खत्म सा हो गया है। क्या होता था कि यूएई होके इंडिया इनका माल आ जाता था, ठप्पा लगा के, दूसरा बैनर पोस्टर करके। अब वो यूएई वाला भी मैटर, यूएई ने थोड़ी सख्ती दिखा दी इनके ऊपर। तो वो जो बाउंस, दोबारा बोलना, सख्ती, सख्त लहजे में जो यूएई आया है, लहजा जो अपना लहजा नुक्ता हटाइए भैया। लहजा, लहजा। तो वो जो यूएई का इनके प्रति जो रवैया इस समय इख्तियार किया है, तो यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ जो रवैया इख्तियार किया है, उससे इनकी, अरे यार वो मतलब जो है शब्द नहीं मिल रहा उर्दू का, इनकी कमाई का स्रोत है, जरिया है। इनका जो जरिया है वो जर्रे जर्रे हो गया। अब ये टप्पा खा के इधर बॉल आती थी और टप्पा हट गया। अब ये सोच रहे डायरेक्ट बॉल डाल दे, फुल टॉस डालने के चक्कर में भाई घूम। अच्छा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या है मतलब, मसला क्या है? ये कह रहे हैं बेसिकली सर कि जैसे पहले वाया यूएई भी अपना माल इधर डंप कर देते थे इंडिया में। हाँ, तो ये बहुत, ये इनका इन्होंने बहुत करा है पाकिस्तानियों ने, बाहर की यूएई के थ्रू
कि यहाँ पे इंडियंस को लगे कि ये तो यूएई से आ रहा है। कुछ आ भी गया था माल सर, गुजरात उतरा था। हाँ। बोला ये पाकिस्तानी है क्या? हाँ। वहीं से लौटाओ, बाया यूएई आ जाता था। चीनी सर वैसे इनको यूके भेजना चाहिए सर। क्यों? अब वो मिलिट्री किसने लिखा सर? आयशा सिद्दीका ने। वो उनका स्टेटमेंट याद ही होगा सर, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। दे शुड सेंड चीनी टू यूके ओनली। हाँ, पहले तो मेरे को लगा पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। कह रहे पाकिस्तान में चीनी बात है, तो मैंने कहा कौन सी चीनी बढ़ गई भाई? कौन सी वाली? दोनों चीनी बहुत है पाकिस्तान में, है ना? दिस वन सर, वो द रेड कैप इज द लाल टोपी ने क्या कर दिया अभी यार? रेड कैप ने सीधा कह दिया देखो अब हम लोन वापस नहीं करेंगे। मुंह पे। अच्छा खासा मैं काली टोपी पहनता था, लाल टोपी के चक्कर में मैंने अपनी काली टोपी त्याग दी। मैं बनना नहीं चाहता हूँ, तो उससे मेरा मुकाबला कर रहा है। वो कहाँ, मैं कहाँ। हाँ, एक काम करो, उसका कोई वीडियो है? हाँ, दिखाइए। थी। पूरी दुनिया के बैंकों से ये कर्जा लेते हैं ये नापाक और जलील हुक्मरान, उस कर्जे को हड़प कर जाते हैं और वो कर्जा, उसका सूद अदा करती है पूरी कौम। इस वक्त पाकिस्तान पर शैतानी निजाम मुसल्लत है। ये जो कर्जा लिया गया है ये सारा हराम में खाया गया है और इन्हीं के कवानीन में ये गुंजाइश मौजूद है कि जब आपको ये मालूम है कि ये कर्ज हरामखोरों ने खा लिया है तो उसके लिए एक इस्तिलाह है कानूनी तौर पर, उसको कहते हैं ओडीएस डेट। वो कर्ज कि जो मुल्क और कौम के नाम पर लिया गया लेकिन हरामखोर सियासी जमातों ने खा लिया। लिहाजा मुल्क में जब कोई नया हुक्मरान आता है, कोई मजबूत हुक्मरान आता है, कोई फील्ड मार्शल आता है, कोई सीडीएफ आता है, कोई सदर आता है, कोई खलीफा आता है, वो कहता है कि पाकिस्तानी मुसलमान कौम इन सूदखोर बैंकों का सूद अदा नहीं करेगी क्योंकि जिन्होंने यह कर्ज लिया था उन हरामखोरों ने खा लिया, लिहाजा हम उनके पेट से निकालेंगे लेकिन सूद अदा नहीं करेंगे। बड़े दिनों के बाद बड़े खुश हुआ है बंदा। हाँ? फील्ड मार्शल को नई ताकत में अब लोन नहीं देंगे। कलियाता रहता पाकिस्तानियों को, इस बार खुश हुआ है। बताएं। इस बार बड़े दिनों के बाद खुश हुआ है खुश हुआ है कि फील्ड मार्शल को ताकत मिल गई है, अब हम किसी का लोन वापस नहीं करेंगे। जाओ बाढ़ में, नहीं करते वापस। मुझे यही बात समझ में नहीं आई कि यार, अच्छा एक बात बताऊं, पाकिस्तान में अप्रिशिएट करते हैं ऐसे नेचर को कि नहीं देंगे तुम्हें, तुमसे ले लिया नहीं देंगे लोन। क्या करोगे यार जब वहां पे सोसाइटी ऐसी है पाकिस्तान में, जब जो माशरा है वो है ऐसा कि जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की हो, तुम उसका ही पैसा वापस ना करो, तो ठीक है, उनका कैरेक्टर वैसा है, क्या कर सकते हैं। लाल टोपी गलत नहीं बोल रहा, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज वो ठीक बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान का जो मॉरल कोड है या कोड ऑफ कंडक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, जो पाकिस्तानियों का, उसके हिसाब से लाल टोपी बिल्कुल ठीक है। लाल, अच्छा सर एक चीज, लाल क्यों पहनता है ये टोपी? लाल क्यों पहनता, पता नहीं क्यों पहनता, उसको रंग पसंद है, पहनता है। उससे सवाल का कोई मतलब ये भी कह रहा है सर वो कि अब तक जो पाकिस्तान के जो विरोधी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही थी फौज, सरकार आ जाती थी बीच में। अब इतना उनको शक्ति दे दी गई है, क्या कहेंगे, फील्ड मार्शल को ताकत। हाँ, अब वो कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। पता नहीं कितने दिन हो गए सर, 2-3 दिन तो हो गए, एक कार्रवाई तो सुनी नहीं है। 2-3 जगह बीच थप्पड़ और पड़ रहे थे उनमें। जितना बड़ा उनका है सरकार का मुखिया, उसको टाप के भी वो कार्रवाई कर सकता था। कोई सेंस है इस बात में? मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसने क्या बोला, कोई सेंस नहीं इस बात। आसिम मुनीर को जेएनजीओ की बातें छोड़िए। मेरे को जेएनजीओ से नफरत हो गई है। एक तो ये पता नहीं कौन सी चीजें बोल देता है। तुम लद्दाख में जाके एक बार मोबाइल फोन निकालो अपना, लद्दाख। नहीं ऐसा नहीं है, ये तो जिंदगी में सर नहीं हो पाएगा। ये इमोशनल हो गया जंजी। ये हमारे पास भी एक जंजी है। न्यूज चैनल वालों के खिलाफ कर दो। ये उनके खिलाफ क्या करना हाल तो क्या। देखिए मम्मी पापा बहुत मारेंगे हमको कुछ। मैं सीरियसली सर, एक दिन मैंने कुछ तो ऐसे बोला था, मम्मी ने वो वीडियो किसी ने मम्मी को भेज दिया था, मुझे बहुत डांट पड़ी है। मैंने कुछ तो बोला था ऐसा ही चलते फिरते हल्की फुल्की ऐसी बात, मम्मी ने फोन करके मुझे बहुत लथेड़ा कि तुम यही सब बोलो। मम्मी शो का एक फॉर्मेट है थोड़ा सा, नहीं अपना हो तो मैं कायदे आजम ना बना दे। कायदे मैं सर अभी भी खा जाता हूँ। अभी कल ही मेरी अच्छी खासी शाम को हुई है, आधे घंटे की मेरी क्लास लगी है। आपकी एज क्या है? आई एम टचिंग 30 सर। टचिंग 30 ना? मैं 53 का हूँ। आपको भी पड़ती तो फिर तो मुझे भी।
तो ये पड़ती रहेगी बेटा जीवन भर। बट सर वही है कि जब नहीं पड़ती है ना बहुत दिन तक, तो फिर लगता, एक तो पता नहीं क्या मोटी चमड़ी हो गई, जब नहीं बहुत दिन पड़ती तो लगता कितनी भी मोटी चमड़ी हो, है क्या नहीं बोल रही है, आज डांट नहीं रही है, कोई बात नहीं। अगला फेज जो तुम्हारे जीवन का शुरू होगा उसमें मोटी चमड़ी भी काम नहीं आएगी। अगली सवाल पे चलते हैं भैया। सर एक जो है पाकिस्तानी एमपी है सर, वो अपना दुख व्यक्त कर रहा था, अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहा था। आप अपने पहले गम तो आप और- उर्दू सीखें, आप क्या बात कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहा था। गम और गुस्से का गम गम अपने गम और गम, आप गरारा करिए, आपका गला खराब है, आप गार्गल कर रहे हैं। अपने, अरे नहीं इससे नहीं अरे नहीं इससे लोगों को गलत विचार जाता है। गम 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 होती है चिपकाने वाली, गम गम और नहीं, नहीं, गुस्सा। सर फिर तो पाकिस्तान के अब आ हिसाब से जाएगा। ठीक है सर। तो गम गम इजहार कर रहे हैं वो इजहार नहीं भाई, सर, वो अपने दुख को व्यक्त कर रहे थे कि उनका जाने का जो एक बार वो यूएई गए जो है तो बड़ा सर उनको अनादर फील हुआ, पहले वाला यूएई नहीं रहा कह रहे हैं, कह रहे होटलों कैसा हो की गया? जगह नहीं, और कह रहे खूब जगह है और इंडियन वहां मजे ले रहे होटलों में, और कह रहे तुम पाकिस्तानी अरे अरे कट लो। वो कह रहा है कि इंडियंस और अमेरिकन, ये वही वाला है ना कि वो लोग इंडियंस और वहाँ अमेरिकन को जगह दे दी और हमें नहीं दी। हाँ बोला निकालो कड्डो वीजा कड्डा, पासपोर्ट दिखाया सटो, सटका दे रहे, कह रहे हटो यहाँ से, होटल बुक है पूरा, देख रहे हैं वहां खूब इंडियन घूम रहे हैं। ये यूएई ने कर दिया है क्या सर इनके साथ ऐसा? सऊदी अरब भी करेगा। सऊदी अरब ने अभी सिर्फ पाकिस्तानी भिखारियों के लिए करा है, एक दिन सऊदी अरब भी परेशान हो जाएगा। मैं बताता हूं क्यों ऐसा होता है। जैसे कि लाल टोपी ने बोला ना, ये मामला थोड़ा सीरियस है लेकिन समझने वाली बात है। पाकिस्तान की जो मोरालिटी है, पाकिस्तान में मोरालिटी नहीं है, पर वो जो सोचते हैं उनकी जो मोरालिटी है ना, वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है, अलग है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ द वर्ल्ड बिहेव्स। पाकिस्तानीज बिहेव डिफरेंटली एंड आई विल टेल यू हाउ। छोटा सा एग्जांपल, जैसे लाल टोपी ने क्या बोला, जैद हामिद ने ये बोला कि साहब दुनिया से पैसा ले लो लेकिन उसको वापस मत करो। मजबूरी है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की कि यही डायलॉग नहीं बोल सकते, दिल में उनके वही है, और हर एक पाकिस्तानी के दिल में यही है कि क्यों देने, हम नहीं देंगे वापस। ये एक जमाने पे ये भी कह रहे थे, इनके बड़े बड़े मौलवी मौलाना जो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनको लाखों करोड़ों की फॉलोइंग है, वो लोग कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, आप धमकी दें इनको लोगों को कि जिनसे पैसे ले रखे, धमकी दें कि हम मार देंगे बम अगर तुम्हें पैसा। तो इनका क्रिमिनल माइंडसेट होता है पाकिस्तानीज ना। मेनी पाकिस्तानीज हैव दिस क्रिमिनल माइंडसेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, मेनी ऑफ देम हैव अ क्रिमिनल माइंडसेट। जैसे कि किसी क्रिमिनल का माइंडसेट होता है, इनका वैसे ही है। और वो भी क्रिमिनल कौन से, 420 वाले, फ्रॉड कर लिया, चोरी कर ली। तो अब यूएई ने, आपने बोला ना यूएई, सऊदी अरब को भी पता है कि जो मेका डिफेंस एग्रीमेंट है वो क्यों साइन करा है पाकिस्तान ने। सऊदी अरब को ट्रूप्स चाहिए, सऊदी अरब को गुलाम चाहिए जो लड़े, ये सऊदी अरब चाहता है। सऊदी अरब को यह पता है कि ये जो पाकिस्तान चूरन बेच रहा है कि मक्का मदीना की हिफाजत के लिए हम लोग गए हैं, ये झूठ है। गए वो पैसे के लिए, गए वो पैसे के लिए, वो मक्का मदीना की हिफाजत के लिए थोड़ा ना गए, वो तो गए पैसे के लिए। तो जब वो पैसे के लिए गए हैं, when they've gone for money, they'll behave like that only। तो भाई ये यूएई के सामने आ गया, यूएई ने बोल दिया हटाओ इनको। यूएई तो बहुत गुस्सा है इनसे, इनके पैसे वहां पे अटक गए, जो लोगों ने जिंदगी भर की कमाई थी वो फ्रीज कर दी यूएई ने। कई, सबकी नहीं बट काफी हद तक उसने फ्रीज कर दी, पकड़ के डिटेंशन में रखा, लात मार के निकाला पाकिस्तानियों को। उसका रीजन है, उसका रीजन है। देखो आपको शेख को समझना होगा कि शेख, जो अरब शेख है ना, जो बड़ा शेख है, वो सोचता कैसे है। वो कहता है कि जब तुम्हारे मुसीबत का वक्त आया और तुम मेरे पास आए गिड़गिड़ाते हुए कि हुजूर 2 अरब 3 अरब 4 अरब 5 अरब 10 अरब, मैंने बोला जाओ कोई बात नहीं। और जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तब तुम कहां थे। और पाकिस्तानी इतने, जिसको कहते हैं ना कि अनग्रेटफुल लोग हैं, एहसान फरामोश इतने ज्यादा हैं कि जब पैसा वापस मांगा यूएई ने, जो कि पाकिस्तान ने प्रॉमिस करा था कि हम वापस देंगे आपको पैसा, और 8-10 साल से नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था पाकिस्तान पैसा वापस। जब यूएई ने फाइनली बोला पैसा वापस दो, इन्होंने पूरी मीडिया की मुहिम चलाई कि किस तरीके से उसके यहूदियों के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, और इंडिया के साथ, यहां तक बोल दिया कि बीएलए को फंड करने वाले यूएई हैं, ये बोल दिया पाकिस्तानियों ने। वो तो नाम नहीं रखा, वरना उसका नाम भी रख देते कुछ। हाँ,
कि हाँ कुछ नाम कर देते कि फितना है यूएई का, कुछ तो भी ड्रामा करते हैं पाकिस्तानी ना। तो अब अरबों को ये पता लग गया है कि ये एहसान फरामोश कौम है। तुम इनके लिए कुछ भी करो, कुछ तुम इनके लिए अपनी किडनी निकाल के दे दो, ये तुम्हारी पीठ में खंजर उतारेंगे। ये एहसान फरामोश लोग हैं, गद्दार लोग हैं, ये पता लग गया है। अमेरिका को पता है, अमेरिका को ऑलरेडी पता है, लेकिन अमेरिका कहता है, अमेरिका इनके साथ रिश्ता थोड़ा ना जोड़ता। अमेरिका कहता है ये ले पैसे गंदा काम कर, ये ले पैसे गंदा काम कर। अमेरिका ये थोड़ा ना कहता है कि इस्लामिक बिरादर मुल्क, ये सब तो अमेरिका नहीं बोलता। अमेरिका तो डेमोक्रेसी है। बाकी ये चूरन लगाते हैं सबका। ये हाईली मर्सनरी माइंडसेट पाकिस्तानियों का ना, हाईली मर्सनरी माइंडसेट। पैसे के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक गिर सकते हैं लोग पैसे के लिए, किसी भी हद तक। सर आप कह रहे थे सऊदी ने इनको वहां बुलाया है, मतलब सऊदी की फोर्स जो काम नहीं करेगी ये करेगी, मतलब एक तरह से कब करेगी सर, कब शुरू करने वाली है ये? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। वही चीज है, हर चीज के लिए पाकिस्तानी लूप होल निकाल लेते हैं। हर चीज से पाकिस्तानी लूप होल निकाल लेते हैं। एवरीथिंग दे हैव अ लूप होल। अच्छा, ये जो आपके ऊपर मिसाइल मारी ना, ये ईरान ने तो एक्चुअली वहां से प्लेन टेक ऑफ करे थे, तो ईरान, ये ऐसी बातें करते हैं पाकिस्तानी क्योंकि इनकी मंशा नहीं है लड़ने की। डरपोक कौम भी है ना, बुजदिल कौम भी है, लड़ना नहीं चाहते ये लोग। इनकी फौज नहीं लड़ना चाहती। पिछली बार इनकी पतलून उतारी थी हमने ढाका में। तो पैसा ले लेंगे, लड़ेंगे नहीं। जो उधार ले लेंगे वो वापस नहीं करेंगे। मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। इसीलिए तो पीले कलर की पैंट पहनते हैं लोग, पता ना लगे किसी को। गोली आई तो जज्बा निकल गया। यार ये बदतमीज लड़का है यार, ये बहुत ही ज्यादा क्या किया मैंने? बदतमीज लड़का है यार ये। नामाकूल। नामाकूल क्या होता है सर? होता है नामाकूल। सर आपको टिश्यू ऑफर करने। गंदा आदमी है यार। अब तो फिल्में आना बंद हो गई, जो पहले आती थी ना उसमें कुछ सीख भी जाते हम। दोबारा देखनी पड़ेगी मूवी वाली। बुल्ला। अरे यार वो तो बिल्कुल ही कर देगा, लैंग्वेज ही खराब कर देगा। मेरा नाम है बुल्ला। सर लैंग्वेज से याद आया सर, उसको भेजना चाहिए था ऑस्कर के लिए। सर वो बहुत अपने भाई से प्यार करता था सर, बुल्ला। उसका भाई कहता तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, आगे बताओ। सर बुल्ला से याद आया सर, प्यार हो तो बुल्ला। और काम करो, सुनो मैं बता रहा हूँ, तुम YouTube को खुद लिखो कि सर ये चैनल बंद करवाओ। हम खुद ही परेशान हैं इस चैनल से। भाईचारा मतलब पाकिस्तान को बताया था, अगर भाईचारा नहीं, मैं कह रहा हूँ। नहीं सर ये देखिए बुल्ला, और उससे याद है सर बांग्लादेश और पाकिस्तान को देख के लगता बुल्ला, और फिर पाकिस्तान कह रहा है कि सऊदी और पाकिस्तान है, सऊदी पाकिस्तान है, सऊदी बुल्ला है। मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं। यार तुम लोग सुनो मत यार, ये चैनल बंद। यार तुम लोग पागल हो क्या? ये बंद हो जाएगा चैनल यार। यार आप लोग इनको समझाओ यार। मैं तो मेरी बात मानते नहीं है। और पता है वहां पे न्यूज रूम में भी ऐसी बातें करते हैं लोग। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बात कर रहे, यही बात इनकी पूरे दिन चलती है, ड्रामा है पूरे दिन यार। हो गया कितना टाइम हो गया? 16 मिनट। सर मैं तो दिन भर इधर उधर व्यस्त रहता है। हाँ बताएं, अगला बताएं वरना फिर बहुत मारूंगा। और भी किरदार है उस मूवी में सारे आ जाएंगे। सर एक इजराइल के एनालिस्ट का वो ऐसा एनालिसिस है कि ये कितने भी तुम लोग आर्टिकल 5 का नाटो वो सब देख लो, टर्की अपने लैंड से अपने फोर्सेस को बाहर भेजा, वहां पे उसका आर्टिकल 5 का गेम खत्म। और इंडिया वहां पे भी ठोक सकता है, इजराइल भी कहीं ठोक सकता है, ये सब हो सकता है। सीरिया और पाकिस्तान में अगर तुर्की जाता है। हाँ तो ये अच्छा, दिस इज अगेंस्ट दैट जो सीरिया में बॉम्बार्डमेंट करा था उसके उसी का फिर एक एनालिसिस है। भारत को भी एक सलाह दी गई है कि आप टेंशन ना लें, अगर ये आ जाए पाकिस्तान में। हम लेते भी नहीं भाई साहब, ऑपरेशन सिंदूर की तरह फिर पैक कर देना। भारत का एक सिंपल सा फंडा है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करने दो। अगर तुम्हारी खुजली हुई ज्यादा, फिर पाकिस्तानी ये भी रोते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स किया भारत ने। और डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स तो डिस्प्रोपोर्शनेट ही होता है यार। जब मिलिट्री रिस्पॉन्ड करेगी तो डिस्प्रोपोर्शनेट ही करेगी, प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं होता कोई। हमें खुजली करोगे तो फिर हम दवाई बढ़िया से लगाते हैं। पूरी डॉक्यूमेंट्री 5 बार देखी है उन्होंने पाकिस्तान। हाँ वो डिस्कवरी पे जो आई है। उसके बाद फिर एक निबंध लिखा सर उसने
डीजे भाई ने उसका। नहीं, अब निबंध तो लिखा डीजे भाई ने, अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम भी बनाएंगे, हाँ, हम भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। धुरिंदर बनाई थी। धुरिंदर, अरे मेरी लियारी एक इन्होंने बनाया था ना, एक मेरी लियारी भी इन्होंने बनाई, हाँ घटिया। देखी थी वो? नहीं, फिर कैसे पता माँ घटिया? उसके कुछ क्लिप्स देखे थे सर। अच्छा। वो जो सोशल मीडिया पे फ्लोट होते हैं वो दिखे थे। अच्छा। माँ घटिया एक्टिंग वही समझ में आ गई थी। हम लोग बहुत ही बुरा। करेंगे, अरे वहाँ का वो नेता रात था का ना, नाम नहीं आएगा। वहाँ का नेता भी ऐसा ही था, वो जो था लियारी वाला ना सर, जो अपने आप को बता रहा था कि मेरे ऊपर ही आधारित है, फिर दूसरे पार्ट में पता चला कि वही गबोल, नबील कबूल, हाँ? नबील कबूल, नबील गबोल, गबोल। वो पहले बोला कि पहले मेरे ऊपर ही है, ये मेरे ऊपर ही है, मेरे ऊपर है। उसको नहीं पता था पार्ट 2 में वो रॉन्ग एजेंट है। कह रहा नहीं मेरे ऊपर नहीं। फिर कह रहा मेरे तो बेटी ही नहीं है, मेरे तो कोई दामाद ही नहीं था। अबे तेरे ऊपर थी भी नहीं। खैर सर, जरवारी साहब की बतखें। चलो ना, बदतमीजी मत करो यार। चलो ओके भैया, चलते हैं, राम राम। ये जी। चीनी क्या है? शुगर मिल के शुगर मालिक वो ना ऑफ कैमरा बैठ के ना यही डिस्कस हो रहा था कि शुगर कैन चोरी किए किसने किए। ये अपनी स्टोरी सुना रहा था। और यार वो मतलब क्या अपने इशारे सही कर ले। अबे वो तो वो जो है वो चोरी कह रहा था कि यार गलती से हमने जो है वो पुरानी बात है काफी, तो वो इसी का जिक्र कर बचपन रहे की हैं। बचपन में बचपन हर इतना कोई- भी बचपन नहीं था यार, बचपन में हर कोई करता है स्टूडेंट यार। ही दौर था ना। तो वहां पे इनको उस कमाद में जो है वो लाल टोपी मिल जाता ना। मुझे लगता है जो मालिक था ना वही लाल टोपी था। नहीं, हमने लाल टोपी से सीखा हुआ ना, कम ठीक है भाई, हमने लिए हैं गन्ने, नहीं देने। हाँ। वो कह काम रहे तो हैं, करवाना लाल टोपी कह रहे हैं ना, हैं? लाल टोपी कह नहीं रहा, कह रहा कि जब वो एक हुक्मरान खा के चले जाते हैं ना, तो इन्होंने एक कानून बनाया हुआ है, उस कानून में ये साबित कर देते हैं कि भाई वो हुक्मरान चले गए हैं, अब हम आए हैं, अब हमने सूद को नहीं देना क्योंकि मुल्क के ऊपर को नहीं लगा। जो पैसे मुल्क के ऊपर और आवाम के ऊपर लगते हैं उनका सूद है, जो हुक्मरान खा जाते हैं उनका सूद ही को नहीं। ओ यार क्या है ये? अब देने वाले को क्या लगे कि आप आवाम पे लगाओ, मुल्क के ऊपर लगाओ ना लगाओ, उन्होंने तो आपको दे दिए हैं, उनका तो सूद बनता है, वो तो आपने देने ही देना है। और ये कह रहे हैं जी जाहिद अहमद के हराम खोर हैं, ये जलील इंसान है, ये सूद जैसी पलीत चीज को खत्म नहीं होने देते। ये कैसे खत्म हो सकता है? ये नहीं, तो उल्लू का IMF पट्टा है, इसको कर्जा दे पता रहा ही है, नहीं है आजकल तो ये। वो डिटेल में है ना भाई, यार contract में है। सारे दुनिया का निज़ाम जो है बैंकिंग के ऊपर चल रहा है, और पाकिस्तान में अगर बैंकिंग जो है वो ब्लॉक होती है या ख़त्म होती है तो पाकिस्तान फिर कैसे करेगा लेन देन दूसरे मुल्कों के साथ, कैसे निज़ाम चलेगा? पाकिस्तान तो फिर अपने आप को खुद ही आइसोलेट कर ले। नहीं, ये वो कर्जों की बात कर रहा है ना अभी, जो कर्जे लिए मतलब के कर्जे लिए गए हैं, ये बैंकिंग के नहीं खिलाफ अभी बोला। अभी जो नहीं, बोला है ना वैसे ये बोलता रहे ना। नहीं, वो तो बोलता रहा है, लेकिन ये अभी जो बोला है ना वो ये बोला है ना कि ये जो रामखोर जो सियासतदान है, जो पैसा लूट के खा गए हैं खुद और ये कर्जे लेते हैं और देना अवाम को पड़ता है, और ये चीजें वो कह रहा था कि ये रामखोर है, ये कौम को लूट के जो है अपना पैसा अपनी जेब में, मतलब कि ये नवाज शरीफ और जरदारी और मुझे लगता है इनको सुना आ रहा है, क्योंकि ये मतलब लेके तो बाहर चले गए हैं जी पैसा। इधर के तो मौलवी भी यही कहते हैं, मौलवी भी कहते हैं जी कि आप यहूदियों से पैसा ले लें और वापस ना करें, क्योंकि काफरों का पैसा वापस नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। स्वाब मिले। अपनी नहीं, ये एक मुआहदा जो होता है ना, मुआहदा तोड़ना नहीं चाहिए। ये कहते हैं जी पैसे ले लें, अगर कोई मांगता है तो उसे कहें जी कि हम एटमी पावर है, हमने बम चला लेना है। मतलब इस तरह की चीजें जो हमारा कोई बयान नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं सारे, लेकिन इस तरह के बयान भाई अभी दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं? पहले कहाँ थे? सवाल तो ये बनता है एज अ पाकिस्तानी, पहले सोए हुए थे? पहले इन चीज़ों के ऊपर डिबेट क्यों नहीं की गई? पहले से ही क्यों नहीं रोका गया? ईच एंड एवरी पाकिस्तानी जो है वो जानता है कि पाकिस्तान से लूट के खा गए हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट को ये पिछले मेरे ख्याल में 1-1.5 माह पहले ही पता नहीं कितने अरब जो है उसका चूना लगा है,
और किसी ने उसके ऊपर बात की है, कोई करे ना, ये करता अगर लाल टोपी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बंदा बीच में करप्ट भी हो ना कहीं, तो बात जो करेगा ना, अगर ठीक बात करेगा तो मैं बात की सपोर्ट में होगा, बंदे की सपोर्ट में हो ना, लेकिन वो करे तो सही ना। उसकी इसकी सुनते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज होते हैं कि हम हंसते हैं उसके ऊपर। नहीं बात वही ना, बात इसकी ठीक है ये कि लूट के ले गए हैं और खा लिया और देना कौम को पड़ता है, हाँ, अवाम को देना पड़ता है। तो वो बात इसकी ये वाली तो ठीक है, ये इसने बेशक अब बंदा जैसा भी हो। निज़ाम को थोड़ा कह लें कि झिझोड़ने की कोशिश की है, नंगा करने की कोशिश की है, लेकिन अब ये है कि उसमें नाम किन किन के हैं, वो भाई एक लिस्ट है लंबी, तो उस लिस्ट को भी मेंशन करता ना, ठीक है, और जिनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी उनका भी नाम ले रहा है, और उस वे से जो है वो चीज़ें गलत लगती हैं। मैं नाम नहीं ले सकता अब, ऑन द सीरियस नोट, वही मेजर सर वाली तो बात कि तुम शो बंद करवाओगे। जब उसने नहीं लिया तो आप भी ना ले, नहीं नहीं, मैं भी नहीं लेने वाला, मैं यही कह रहा बात हूँ ही कि छोड़े ना ये। तो बहरहाल ये है कि चीनी भाई वहाँ पे कमी हुई है, आई डोंट नो हुई है या नहीं हुई, वो कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं। कोई ऐसी रिपोर्ट हमने देखी नहीं, लेकिन एक नज़रिया है, एक स्टार्टिंग में बात हो रही थी, तो वीडियो का टाइटल देखकर ही थोड़ी बहुत समझ आती है। वो इथेनॉल जो यूज़ हो रहा है वो किससे जो है वो बन रहा है, वो हमने एक वीडियो प्रॉपर की थी उसके ऊपर, और वो गन्ने की फसल जो है उससे बन रहा था। तो आरजे रौनक भाई की वीडियो थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें उन्होंने कहा कि कमी होगी, तो हमें भी कहीं ना कहीं कंसर्न था, हमने वीडियो पे भी कहा था ये चीज़ अच्छी है, गवर्नमेंट का फैसला अच्छा है, लेकिन फिल फॉर लॉन्ग टर्म के ऊपर नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के ऊपर वो फसल जो है वो भी नीडेड है भाई, उससे चीनी बनती है, तो शुगर जो है वो नीडेड चीज़ है, वो हर भाई घर में हर जगह पे वो यूज़ होती है, अगर उसमें कमी होगी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो वाली सिचुएशन तो नहीं होगी जो पाकिस्तान में शुगर को लेकर और आटे को लेकर इन चीज़ों को लेकर हुई, लेकिन फिर भी भाई इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और लोगों की नीड जो है वो चीनी डबल जो है। है वहाँ पे महंगी हुई है अभी, हाँ, तो और महंगी हो महंगी हुई जाएगी। है। आप बताइएगा रेट, हमें रेट तो जो है वही ये कह रहे हैं ना कि इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं पाकिस्तानी मिल्स वाले, चौजी साहब। कि चोई साहब को पता है कि वहाँ पे जो है वो महंगी हो गई है, तो हम जो है वो फायदा क्यों ना उठाएं। हाँ, पाकिस्तानी चीनी का एतबार वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी ट्रेड होती है ना, तो इसमें ये दो नंबरी करने से पता नहीं है जो दूसरे मुल्कों को इन्होंने चीजें भेजी हैं उनमें क्या क्या मिलावट जो है वो करके भेजी है, तो मुश्किल ही है गंदम इंडिया भेजी थी इस ना चीज कहीं को। पे इन्होंने। है अफगानिस्तान में नहीं अफगानिस्तान तो वो फफूंदी लगी हुई चले है। एक अलग मैटर था, लेकिन जब ट्रेड जारी थी अपना इंडिया और पाकिस्तान की, तब चीजें ठीक जाती थी और आती भी थी, अच्छा ऐसी ठीक था। बात नहीं है। ये ट्रेडिंग, हम तो इस चीज हाँ, के खिलाफ नहीं है, हम तो हमेशा ये कहते हैं यार। ट्रेडिंग होगी ना, वो जो अब एक किस्म का ट्रेडिंग ये धान जो देते हैं ना हम्म, पाकिस्तानी, वो 2 नंबर चीज देते हैं ना। ट्रेडिंग होना काफी ज्यादा मुश्किल ट्रेडिंग हो में भाई 2 नंबर देंगे तो पैसे ही नहीं मिलेगा, ये ये भी चीज है ना। ये भी ट्रेडिंग होना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये मेरे ख्याल में 2 दिन पहले कुछ एक ग्रुप पकड़े हैं, मुसलमान थे वो, इंडियन, तो शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान का टिकटॉकर स्टार है, पता नहीं वो किधर होता है, तो उसके साथ अटैच है और वो वहाँ की ट्रेनों के टाइम नोटिस ले रहा था, और वो बहुत बड़ा हमला जो है वो होने जा रहा था, और उसके बाद जो है वो इंटेलिजेंस जो एजेंसी हैं इंडिया की, उन्होंने उस पूरे ग्रुप को पकड़ लिया। अब पाकिस्तान के साथ ये डिमांड की जा रही है कि शहजाद भट्टी जो है वो आईएसआई का बंदा है, अगर वो नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो क्लीन शेप है जो। वो नहीं, वो शहजाद भट्टी ना, वो मुझे शुचे वो 333 वाले जो हैं, मुझे नहीं पता। वो है सबके एक, सामने है। तो वो जो है ना इंडिया के खिलाफ वो बड़ी बातें करता है टिकटॉक के ऊपर, और उसने काफी दावे भी किए हैं कि मैंने इंडिया में ये करवाया है, कोई पता नहीं का दुका कोई ग्रेनेड फेंक के तो बदमाश बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है सरकारें जो हैं वो आपस में भिड़ जाएंगी, इन लोगों का जाना कुछ नहीं है। यही इन तो उल्लू के मुझे पट्टों समझ को, नहीं आती, ये टिकटॉकर जो है वो सरेआम आके ये हाँ चवले मारते हैं कि जी मैंने ये करवाया है। हाँ, तो ये चीजें इंडिया ने यही कहा है ना, इंडिया ने कहा अच्छा जो नेटवर्क पकड़ा है ना उनके वाकई उसके साथ लिंक थे, वो ट्रेनों का टाइम नोटिस ले रहे थे, और भी ये देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पे रश होता है। बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी जो है ना वो खुद ही इंडिया के साथ हालात ठीक करना नहीं चाहते। अगर ये करना चाहते हैं तो इस तरह के जितने भी चमन चुल्लू लोग हैं उनको नथ डालें,
ये सरकारों की जिम्मेदारी है ना कि भाई आप लोगों का कुछ नहीं जाना, आप तो एक गैंगस्टर है। अगर कंट्री लेवल पर ताल्लुकात जो हैं वो खराब होते हैं तो मामलात काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। भाई इसमें धड़े बांध के है ना, एक बात करते हैं ना, एक धड़ा दो धड़ा, यहाँ पे पता नहीं कितने बने हुए हैं। और यहाँ पे जो ये साहब लगा लें इस्लामिक नजरिए से देखें तो इतने फिरके बने हुए हैं जिनकी आपस में नहीं लगती। एक की सोच है कि भाई हम जो है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि हिंदुओं के साथ जो है वो बैठने नहीं चाहिए, ये है वो, उनके बारे में मुखालफ बोलते हैं। कुछ जो है थोड़ा बैलेंस रखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जियो और जीने दो, ये वाली थ्योरी जो है कि वो अपने मज़हब में है, हम अपने मज़हब में फॉलो कर रहे हैं, हमारे मज़हब में आके कोई छेड़खानी ना करें, हम उनके में जो है वो नहीं करते उनमें जाके, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन कुछ जो है वो बिल्कुल नफरत अंगेज रखते हैं दोनों तरफ में, ठीक है। वो कहते हैं वो बंटवारा हुआ, वो गलत हुआ, और इन चीज़ों के ऊपर भाई अब कितने लोगों को या कितने ये तंजीमें जो छोटी छोटी बनी हुई हैं, फिरके बने हुए हैं, कह लें फिरकों की बात करूँगा, तो वो नहीं रुक पा रहे। तो एजेंसियां जो हैं वो किधर किधर काम करें, किन किन चीज़ों को देखें। मैंने कहा था कि इंटरनल मैटर ख़राब होते हैं जिस कंट्री के, वो कंट्री स्टेबल ही नहीं हो पाती। किसी के साथ वो क्या लें कि हैंड शेक करते हुए ना वो 100 बार सोचती है कि भाई मैं इधर से हैंड शेक करूं, पीछे से कोई कपला ना हो जाए, पीछे से कोई जो है कोई बयान ना दे दे, पीछे से कोई हमला ना कर दे। मतलब ये वाली सिचुएशन होती है कि कंट्री, उससे पता ही नहीं होता कि पीछे से पता भी है कि स्टेबल नहीं है, लेकिन उसे गारंटी नहीं होती। तो अब जो है वो पाकिस्तान, ये हम सोच रहे हैं, हम काफ़ी देर से जो है वो चैनल क्रिएट किया हुआ है, हमारी यही थिंकिंग थी कि यार इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन मिशन संदूर जब वो पहलगाम अटैक हुआ, वो सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद काफ़ी हद तक मैं कहूँ कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज हुए। हमने खुद व्यूवर्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा, बहुत सारे लोग जो थे वो बिल्कुल ही जाते रहे, ठीक है। जो कभी कभार आते थे, बात करते थे, ये रवैया है लोगों का कि अब मेंटेलिटी चेंज हो गई है। वो लोग कह रहे हैं कि जैसे मोदी साहब ने भी बयान दे दिया था कि हम अपना देखते हैं, भाई आप अपना देखो, बहुत हो गया ये हाथ मिलाना, दोस्ती करना और ये चीज़ें। तो अब ऐसा बंदा उठ के कहे कि हमारे पास चीनी बहुत वाफर मिकदार में है, ठीक है, और आप ले लो आकर, और मतलब ये है हम डील करते हैं, किस तरह होगी डील? दुश्मन के घर में आप मिठाई भेजना चाह रहे हैं। ये रियलिटी बता रहा हूँ कि मतलब वो आपको स्ट्रेट अवे अब कहते हैं कि आप दुश्मन हो भाई, क्योंकि बहुत दफ़ा वो कह चुके हैं, जो रियलिटी है बड़े पैमाने के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कि भाई इस दहशतगर्दी को बंद करो। हाथ मिलाते हैं, मिल के ख़त्म करते हैं, ठीक है, हर चीज़ के ऊपर काबू पाते हैं, आपका भी भला होगा, ठीक है। और पाकिस्तान को नीड था इस चीज़ का, लेकिन इक़्तिदार में अच्छा बंदा था ही नहीं। अगर था भी तो उसे इस चीज़ का खदशा था, डर था कि भाई मैं हाथ मिलाऊंगा तो पीछे हालात किस तरह के होंगे। जो और अच्छा था उसने भी तो ट्रेड ही बंद उसने की थी ना। हाँ, इमरान खान ने की थी। मैं तो 100 बार कह चुका हूँ कि भाई वो जो इमरान खान का फैसला था इंतहाई गलत था, इतना अग्रेशन में आकर, ठीक है, और उस फैसले को लेना, एकदम से शौक लगा है, ट्रेडिंग बंद कर दी। यार जो थोड़ा बहुत आ रहा है या थोड़ी बहुत जो है ताल्लुकात में बहाली है, उम्मीद है, उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर बैक डोर से लेने का फिर क्या तुक बनता है? फिर वो भी चला। हमने कहा चलो एक रास्ता बैक डोर के ऊपर ओपन है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मे भी हो सकता है नेक्स्ट स्टेप हो, लेयर बाय लेयर होती हैं चीज़ें। लेकिन अब हालात इस तरह के आ गए हैं, और इंडिया, आप उसे कह रहे हैं कि भाई चीनी चीनी ले लो हमसे। मैं बीच में हंस रहा था, मैं, उन्होंने भी बात कर दी, जो मिडल मैन बैठे हुए थे फ्रीडम फाइटर, वो भी बात कर रहे थे कि चाइनीज़ देखना कुछ और, आंखें इस तरह करके कह रहे हैं कोई और चाइनीज़ जो है, चीनी जो है वो ना भेज देना, क्योंकि पाकिस्तान में वो भी बहुत है। तो मैं भी इसी चीज़ के ऊपर हंस रहा था, ये चीनी भेजने के बजाय दूसरे चीनी जो है ना भेज दे। मेजर साहब ने एक पॉइंट मेंशन कर दिया कि भाई आप, डर लगता है कि आप शुगर के साथ जो है वो दूसरी शुगर ना भेज दें, और टेररिस्ट की बात कर रहे थे। तो ये भाई आपके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, तो जब किसी के ऊपर ब्लेम लगता है या शख्सियत के ऊपर ऐसी एलिगेशन लगती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए सालों लग जाते हैं अपने आप को प्रूव करने में। तो पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ खट्टा खुल जाता है, आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। तो ये चीज़ भी रिज़ॉल्व हो तो फिर आपके ताल्लुकात फिर में भी हो सकता है। बिल्कुल, कंडीशन इस तरह की बनी हुई है कि एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि कल आलोक सर की मैं बात सुन रहा था और वो कह रहे थे कि इंडियन अवाम और इंडियन सरकार इस इंतज़ार में बैठी है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई गलती हो, और अगर इस दफ़ा कोई गलती हुई ना
तो फिर भाई वो गुंजाइश ही को नहीं। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, उससे कुछ बड़ा ही होगा फिर। तो मामला जो है वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इसलिए ये जितने भी गैंगस्टर तंजीमें ये जो भी है ना, इनको खुद ही नाथ डालें और इनको समझाएं कि भाई कंट्री जो है वो इस कंडीशन में नहीं है कि पड़ोस में, ज़ाहिर सी बात है हालात अगर खराब होती हैं तो कंट्री की जो हालत चल रही है, आप पहले ही देखें कि उसको स्टेबल करने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना है। जो बेसिक ज़रूरियात हैं एक कंट्री वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो इतना बड़ा युद्ध जो है वो कैसे लड़ा जाएगा। ये हालात है, तो मेरे ख्याल में गलती की कोई गुंजाइश तो नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है। आलोक सर तो यही कह रहे थे कि हम मजबूर कर देंगे कि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो। वो पानी वाली मजबूरी है और क्या है। और ये है हो सकता है या वो कश्मीर वाला मुद्दा भी है ना। कश्मीर का वही मुद्दा में भी इसीलिए हो रहा है ना, शाहराग और वो सारी सिचुएशन वो इसने भी मेंशन किया था अली ने। वो हो सकता है क्योंकि पानी वहाँ से आ रहा है भाई, ठीक है ना। और अगर वो हिस्सा जाता है तो बिल्कुल ही भाई आप कट ऑफ हो जाओगे उस चीज़ से। तो होप सो, उम्मीद कर सकते हैं बेहतर हो हालात, चीज़ें ख़राब ना हो। फिर भी चाहते हैं कि स्टेबल रहे। हाँ बेशक आप पाकिस्तान अलग ही रहे, उधर ही रहे, वो इंडिया जो है वो अपना देखे, पाकिस्तान अपना देखे, लेकिन इनके दरमियान ताल्लुकात जो है ट्रेडिंग वाले वो अगर ओपन होते हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है एज आ पाकिस्तानी कहूँगा कि पाकिस्तान को होगा। चलिए अभी आप देखे ना, अगर ट्रेड ओपन होती तो चीनी इधर इतनी ज्यादा है तो चीनी बेच सकते थे। बिल्कुल होना था, इससे फायदा तो पाकिस्तान को ही होना था ना। इसमें कोई शक नहीं। तो ये कहना नहीं पड़ना था। और तो इसीलिए तो चौधरी साहब कह रहे हैं ना चौधरी साहब को कि पता ये नहीं ओपन करो, ट्रेड ओपन करो। अपनी गवर्नमेंट से कह रहे थे कि ओपन करो, बातचीत करो और हमसे चीनी ले लो इंडिया भी। देखते हैं जी क्या हालात होते हैं। और यही ओपिनियन है। और आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन में, आपके लिए इनके ओरिजिनल वीडियो के लिंक प्लीज डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके तो हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।